सत साहेब सभी को राम राम। भगत जियो, जो कबीर साहेब थे या दूसरे संत नानक जी थे, दादू साहेब, संत रविदास जी या फिर आचार्य गरीबदास महाराज, ये जितने भी थे, इन्होंने एक चीज के ऊपर जोर दिया था और वो थी जरना। आप लोग अभी जब अध्यात्म मार्ग में और गहराई से जब उतरेंगे तो और गहराई से उतरने से पहले कुछ बदलाव होते हैं जो हर एक भक्त को अपने अंदर करने होते हैं। और ये बदलाव एकदम से नहीं हो जाते, ये बदलाव धीरे धीरे होते हैं। भक्त जो है वो एक प्रकार का नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई भक्त हो गया भक्त, नहीं, उसमें भी कुछ श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी तो वो है जो लोग नए हैं। जो नए भक्त हैं उनके लिए एक नियम है, और वो नियम ये है कि आपको कोई भी पुस्तक ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं। आपको कोई भी ग्रंथ या पुस्तक नहीं पढ़ने हैं। कारण क्या है? कारण ये है, जैसे कि कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कि जो व्यक्ति प्रेम के ढाई अक्षर समझ जाता है, पढ़ लेता है, केवल वही पंडित है और कोई पंडित नहीं। ये पोथियां पढ़ पढ़ के ये सारा जग मर गया, लेकिन ये पोथी पढ़ के कोई पंडित नहीं होता। तो इसीलिए व्यक्ति को इन सारी चीजों से अलग हो जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ यदि आप देखेंगे आज सुबह का जो सत्संग था, उस सत्संग में भी इस दास ने आपको समझाया है कि किस प्रकार से जो सर्वानंद जी पूछते हैं प्रश्न कि मैंने इतने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, तो कबीर साहब उनको समझाते हैं कि ये पढ़ के कोई लाभ नहीं होता, ये इंसान को डुबो देते हैं। जितना व्यक्ति पढ़ेगा उसके मन में उतना ही संशय आएगा, और जितना संशय आएगा उतना ही वो फंसता चला जाएगा। ये चाहे वेद हुए, चाहे शास्त्र हुए, या फिर जो ग्रंथ ही क्यों ना हुए, जितने भी ये ग्रंथ हैं, ये सभी के सभी, जितने भी वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, ये सभी के सभी आपको डुबो देते हैं। इनसे ज्ञान जरूर मिलता है, इनसे मार्गदर्शन भी मिलता है, लेकिन ये आपको डुबो देते हैं। अब मार्गदर्शन कब मिलता है और ज्ञान कब मिलता है? ज्ञान और मार्गदर्शन तब मिलता है जब आप किसी एक ही विचारधारा के साथ चलें। जैसे कबीर साहिब के विचारधारा है, हम उसी के साथ चलते हैं, तो उसी को ही पढ़ते हैं। इसीलिए मैं आपको केवल उसी विचारधारा का ही ज्ञान आपको बताता हूं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कभी तो मीराबाई की पढ़ लेंगे, कभी कबीर साहिब का पढ़ लेंगे, कभी नानक जी की बाणी पढ़ लेंगे, कभी मलूकदास जी की बाणी पढ़ लेंगे, कभी गीता पढ़ लेंगे, कभी रामायण पढ़ लेंगे। तो उसमें क्या होता है? कोई सगुण का उपासक है तो कोई निर्गुण का उपासक है। सभी इसी प्रकार से तो उपासना करते हैं। कोई भक्ति मार्ग में है, कोई योग मार्ग में है, कोई ज्ञान मार्ग में है, कोई सहज मार्ग में है। सबके अपने अपने तरीके हैं। अब आप एक तरीकों को दूसरे तरीके से अगर मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या पैदा होगा? केवल दुविधा ही दुविधा, कंफ्यूज हो जाओगे, केवल कंफ्यूजन रहेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई किसी समाधान तक नहीं पहुंचोगे। और यही कारण है कि संसार के लोग भटक जाते हैं और भटक भटक के अपना सारा समय, सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। इसीलिए एक जगह टिकना है। जो व्यक्ति गुरुमुख हो चुका है, जिसने नाम ले लिया, उसे फिर कहीं भी कुछ भी बाहर की चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जो गुरु बताए बस वो पढ़ना है, और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है? तो 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी वो है जो व्यक्ति नया है। जो व्यक्ति नया है उसको क्या करना है? उसे जैसे ग्रंथ साहिब है, ग्रंथ साहिब जी का पाठ करना चाहिए।
इसके साथ साथ यदि उनके पास ग्रंथ साहिब नहीं है तो सुबह सुबह गुरुदेव का अंग, सुमिरन का अंग, सातों वार की रामायणी, ये चीजें उन्हें पढ़नी चाहिए जो कि नित्य नियम के अंदर हमने बताई हुई है। इसके बाद दोपहर में जैसे असुर निकंदन रामायणी है, ये पढ़नी चाहिए। सुबह सुबह एक चीज और रह गई, गुरु महिमा, वो भी पढ़नी चाहिए। असुर निकंदन रामायणी के साथ साथ फिर संध्या को संध्या आरती होती है, शब्द हैं एक दो, वे सब पढ़ने चाहिए। और तीनों समय जो मंगलाचरण है वो मंगलाचरण भी करना चाहिए। तो ये सारी चीजें किस लिए बताई जा रही हैं? ये सारी चीजें इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि जब व्यक्ति इनको पढ़ता है तो धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान प्रवेश होता है। मान लीजिए आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वही चीज जब आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपका दिमाग अपने आप ही धीरे धीरे खुलता चला जाएगा। आपको उन शब्दों के अर्थ धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे, समझ आने शुरू हो जाएंगे कि यहां पे कहा गया है तो ये किस भाव में कहा गया है। आपको पूरा अर्थ तो नहीं पता लगेगा लेकिन भाव पता लगना शुरू हो जाएगा। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पे आसान है, वहां पे आप समझ जाएंगे। और बाकी जो गुरु हैं, गुरु जब कोई चीज बताते हैं पढ़ने के लिए तो साथ ही साथ उसका अर्थ भी बताते हैं। जिस प्रकार हमने अपने सत्संग में जो संध्या आरती के लिए कहा, तो संध्या आरती का भी हमने जो है पूरा विवरण दिया था, और उसके साथ साथ जो गुरुदेव का अंग था वो भी पूरा खोल कर समझाया था, सुमिरन का अंग खोल कर समझाया, जरना का अंग खोल कर समझाया। इस प्रकार से ये सारी चीजें पहले बता दी जाती हैं कि भाई इनका ये अर्थ है, अब इस चीज को आप पढ़ो। तो जब आप इन चीजों को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हां, मैं क्या गलती कर रहा हूं और इस वाणी में क्या लिखा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या मैंने नहीं किया। अब दूसरी चीज, जब व्यक्ति ये सारी चीजें पढ़ता है तो धीरे धीरे वो चीजें जानने लगता है, वो अपने आप को शुद्ध करता है, मन को धीरे धीरे निर्मल करना शुरू करता है। और निर्मल करने की प्रक्रिया में कई चीजें होती हैं जो गुरु बताते हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। तो वो दूसरी जो श्रेणी है, दूसरी श्रेणी में जाने से पहले आपको ये मन अपना निर्मल कर लेना है। जो दूसरी श्रेणी के साधक होते हैं, दूसरी श्रेणी के साधक, वे क्या करते हैं? वे मंगलाचरण करते हैं। दूसरी श्रेणी के जो साधक हैं वो फिर साधना करते हैं। वो परमात्मा के साथ एक होने के लिए अपने मन को पूर्णतः निर्मल कर लेते हैं। वे केवल नाम सुमरन करते हैं, अजपा जाप करते हैं, सुमरन करते हैं। और तीसरी श्रेणी के जो होते हैं भक्त, वो सभी वो होते हैं जो कि सार शब्द को या तो पा लेते हैं या उसके पाने के बहुत निकट होते हैं, जो उन्मुनि मुद्रा में पहुंच जाते हैं, जो चारों अवस्थाओं से परे होना शुरू हो जाते हैं, वो होते हैं जो वास्तव में सत्य को समझना शुरू कर देते हैं और सत्य के साथ एक होने वाले होते हैं। हुए नहीं हैं, होने वाले होते हैं, क्योंकि जब एक हो जाते हैं फिर तो उसी का रूप हो जाते हैं वो। तो ये 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले अभी आपका जो पहला पड़ाव है, अभी आप पहली श्रेणी में हैं, तो उस पहली श्रेणी में आपको स्वयं को निर्मल करना है। तो आपको जो संध्या आरती बताई, उस संध्या आरती के जो वीडियो हैं उनको जाकर देखिए, नहीं तो फिर से बना देंगे आपके लिए, जो है अलग से बना देंगे जो मेंबर्स हैं उनके लिए। उसके बाद आपको जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण भी सबसे पहले मंगलाचरण होगा, संध्या आरती है, अन्न देव की आरती है, ये सारी चीजें एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे, खुलासा इनका करते जाएंगे। उनमें जो गूढ़ शब्द हैं उन गूढ़ शब्दों का भेद आपको बताते जाएंगे, ताकि जब आप स्वयं पढ़ें तो आपको ये पता रहे कि हाँ, इसमें लिखा क्या गया है। इसके बाद आता है फिर मन निर्मल करना। तो मन निर्मल करने के लिए हम आपको एक एक कार्य बताएंगे, वो आपको करना है। तो आपको अभी 1 हफ्ते के लिए, पूरा 1 हफ्ते आपको एक कार्य करना होगा जो हम आपको बताएंगे।
और ये कार्य क्या है? ये कार्य है जरना। आपको जरना का अभ्यास करना है। देखिए, जो व्यक्ति जिस चीज के साथ एक होना चाहता है उसे अपने गुण, अपना स्वभाव वैसा करना पड़ेगा। तेल भी तरल है, पानी भी तरल है, लेकिन तेल पानी के साथ एक नहीं हो सकता, उसे अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। तो एक कब हो पाएगा? जब वो अपनी तेलीय प्रवृत्ति छोड़कर और केवल पानी की प्रवृत्ति रह जाएगी, तब। तो आपको भी ठीक इसी प्रकार अपनी जो ये सांसारिक प्रवृत्ति है इसे त्याग कर उस परमात्मा की जो प्रवृत्ति है वो अपनानी पड़ेगी, तभी आप जो है उसके साथ एक हो पाएंगे। नहीं तो खाली आप राम 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 करते रहिए, सारी उम्र जो है आप इस सुमिरन में निकाल देंगे। ओम सोहम का जाप कीजिए, कोई भी मंत्र का जाप कीजिए, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना, बोले जी हम सुमिरन तो करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। वो होता इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो सुमिरन कर रहे हैं वो सिर्फ जुबान से कर रहे हैं, उनके हृदय में वो चीज है नहीं, वो भाव नहीं है। तो जो सबसे पहली चीज है वो है जरना। आपको एक एक चीज बताते जाएंगे कि किस प्रकार से आपको करना है, आपको वैसे ही करना है। पहले जरना का समझिए कि जरना का क्या मतलब होता है। जरना एक इस तरीके का शब्द है जिसको बयान कर पाना मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन उसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया जा सकता है। जैसे धरती, आकाश, जल है ना, ये सारी चीज हैं। आप धरती को खोदो, धरती आपको कुछ कहती है? नहीं। वृक्ष को आप तोड़ोगे, आप पत्थर मारोगे, वो तब भी आपको फल देता है, वृक्ष आपको कुछ नहीं कहता। नदियां हैं, नदियों में आप सब कुछ, गंदा नाला भी सब कुछ उसी के अंदर बहा रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ता है नदी को? नदी आपको पलट के मारती नहीं है। वो व्यक्ति का कर्म है और उसके कर्म का कर्म फल उसे मिलता है कि उसने जल को गंदा कर दिया तो पीने के लिए भी उसे जल गंदा ही मिलेगा। ये व्यक्ति के कर्म का कर्म फल है, लेकिन नदी कभी वापस नहीं पलटती। चलिए, नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, आकाश हो गए, आप कहोगे ये तो जो है पंच तत्व हैं, ये तो जड़ है, लेकिन जो वृक्ष है वो तो चेतन है। वो कभी अपनी टहनियों से आपको मारता नहीं है, वो बल्कि आपको फल ही देता है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि गरीब ऐसी जरना चाहिए जो पृथ्वी ततथीर, खोदे से कसके नहीं ऐसा वज्र शरीर। गरीब ऐसी जरना चाहिए जो अप तेज अनूप, नहावे धोवे थूक दे तामस नहीं स्वरूप। कि नहाओ धो चाहे थूक दो, लेकिन जो जल होता है, जल कभी भी आपको पलट के कुछ नहीं कहता। पवन है, पवन में बदबू भी होती है और खुशबू भी होती है, लेकिन वो सबको अपने अंदर समा लेती है। इसी प्रकार जो पृथ्वी है, वहां चाहे गड्ढा खोदो चाहे बिल्डिंग खड़ी कर दो, वो सब चीजों को अपने अंदर समेटे रहती है, वो कुछ नहीं कहती पलट के। इसी प्रकार जो अग्नि है, अग्नि में कुछ भी डालो वो सब कुछ जला देती है, वो कुछ नहीं कहती आपको। आप उसमें जो भी डालते जाओगे वो जलता जाएगा। इसी प्रकार जो वृक्ष होते हैं उनको भी आप कितना ही पत्थर मारो, फल लगा है फल देगा, टहनियां टूटेंगी, पत्ते टूटेंगे, लेकिन कभी आपको कुछ नहीं कहता। वो हर चीज को सहन कर लेता है, सभी चीज को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो इसी प्रकार कबीर साहिब क्या कहते हैं कि भाई जरना का अर्थात हर चीज को अपने अंदर समा लेना, चाहे वो अच्छा है बुरा है, हमारे साथ कुछ भी हो रहा है। जिस प्रकार ध्रुव को उसी की माता के हाथ से विष का प्याला पिलाया गया, उसने हंसी हंसी पी लिया। उसको अग्नि पर बैठाया गया होलिका के साथ, प्रहलाद को, तो प्रहलाद ने जो है बैठ गया, होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गया। ध्रुव ने जाके अपना ध्यान समाधि की, भगवान का ध्यान किया, और प्रहलाद जो है उसने नाम सुमरन किया। प्रहलाद को भी कहीं विष का प्याला पिलाया जा रहा है और कहीं पे प्रहलाद को क्या किया, फेंक दिया ऊपर से चट्टानों से समुंदर में, और फिर भी परमात्मा उसको बचा के लिए आए। कहीं उसको
तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, उबलते हुए खोलते हुए तेल के। मीराबाई को विष का प्याला पिलाया गया। कहने का अर्थ यह है कि इनके साथ कुछ भी हुआ लेकिन इन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। कबीर साहिब ने देखिए उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। 52 बार उनको मारने की कोशिश की गई लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। वो बोले सबके अंदर मालिक है, सब मालिक के हैं और सब में मालिक है, तो मैं बताऊं किसे बुरा कहूं और किसको मैं उल्टा पलट के जवाब दूं, और दूं तो क्यों दूं। सब घट मेरे साइया सूनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होई। सभी के अंदर वही मेरा मालिक है, लेकिन मैं कुर्बान जाता हूं उस पे जिस घट में, जिस हृदय में वो स्वयं मालिक प्रकट हो जाए। तो मालिक प्रकट ऐसे नहीं होता, वो अपने गुणों को, अपनी कलाओं को प्रकट करता है। व्यक्ति के अंदर गुण वैसे आ जाते हैं। जैसे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्या उनके अंदर कई अलग से भगवान प्रकट हुए? नहीं, गुण वैसे प्रकट हो गए कि स्वयं ही श्री राम ही भगवान कहलाए, श्री कृष्ण इसी प्रकार भगवान कहलाए। तो ये सारी चीजें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि आपको करना क्या है। ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको कोई भी कुछ भी मारे पीटे, कुछ भी गाली गलौज करे, आपको कुछ भी नहीं कहना। तो ये जरना का अंग है, आपको इस जरना का अभ्यास करना है। ये चीज समझ में आई। और जरना क्या होती है वो समझिए। साहिब कहते हैं कि दीठी अनदीठी करे जिनकी ल्यों में दाद, संगते कदे न बिछड़ो खेलो आद अनाद। दीठी अनदीठी करे जिनकी ल्यों में दाद, संग से कदे न बिछड़ो परम स्नेही साथ। दीठी यानी कि जो चीज दिखाई देती है, अनदीठी यानी कि हम उसे अनदेखा कर रहे हैं। हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं जब चीजों को, तो साहिब कहते हैं कि मैं उनकी दाद देता हूं कि जो व्यक्ति देखते हुए, सब कुछ देखते हुए भी उसे अनदेखा कर दे। कोई आपको गाली दे रहा है, आप फिर भी अनदेखा कर दें। कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, फिर भी अनदेखा कर दें। कोई आपका आदर सत्कार कर रहा है, तब भी अनदेखा कर दें। कोई आपका तिरस्कार कर रहा है तो भी अनदेखा कर दें। एक हफ्ता, केवल एक हफ्ते के लिए आपको इस प्रकार से रहना है कि आपको कोई भी कुछ भी कह रहा है, आप कुछ भी देख रहे हैं, आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है। समझ लो कि ये सब कुछ जो भी चल रहा है, हर एक काम मालिक कर रहा है, वो अपने तरीके से कर रहा है, उसे करने दो। कोई आपको गाली देता है, धन्यवाद, और कुछ नहीं, धन्यवाद, राम राम, बस। ना कहीं किसी को कुछ कहने की जरूरत, ना फालतू बोलने की जरूरत, ये काम आपको करना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई जहां पे कहीं कुछ हुआ, अब जैसे मैं दूसरे की तो क्या कहूं, अपनी ही मान लीजिए, अगर मैं कहता हूं, अगर पत्नी कहीं दूध निकाल देती है, मैं टोक देता हूं कि अरे देखो दूध निकाल दिया, ठीक है, वो उसका काम है, हमें वो भी नहीं टोकना। हमें क्या करना है, दूध निकल रहा है, बंद कर दिया, बोलना नहीं, अनदेखा कर दो। साहिब कहते हैं कि दीठी को कह देते हैं जिनके दिल नहीं थीर, जाके संग हम ना रहे सो कुटन बेपीर। कि जो व्यक्ति सामने कुछ होता हुआ देखकर और बोल देता है कि ऐसा हुआ, या उस पर प्रतिक्रिया देता है, या किसी दूसरे को जाकर कहता है कि हमने ये चीज देखी, वहां पर फलाने ने ऐसा कहा, वो ऐसे बोल रहा था, नहीं। साहिब कहते हैं कि जिनके हृदय में धैर्य नहीं होता, जरना नहीं होती, सहन करने की ताकत नहीं होती, जो बात को पचा ना पाए, जो बात को अपने अंदर समा ना पाए, बोले ऐसा व्यक्ति जो है, बोले उसके साथ में मैं कभी नहीं रहूंगा, उसका साथ नहीं दूंगा मैं। तो परमात्मा ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि ये बेपीर है, ये पीर नहीं है, ये फकीर नहीं है, ये सच्चा नहीं है।
ये बेपीर है, कच्चा है ये, तो उसके साथ परमात्मा कभी नहीं रहते। तो परमात्मा के साथ एक होना है, परमात्मा को पाना है, तो इस जरना को आपको धारण करना होगा। जो व्यक्ति जरना को धारण करने लग गया, जो सहन करना जिसे आ गया, जो चीजों को पचाना सीख गया, देखी हुई को अनदेखी करना सीख गया, तो साहिब उसके लिए कहते हैं कि जरना जोगी जगत गुरु, कि जो जोगी जरना रखता है ऐसा व्यक्ति जगत गुरु के समान होता है। जरना है जगदीश, क्योंकि ये जरना जो है ये स्वयं उस परमात्मा का ही एक कला है। जो आपने पढ़ा था ना धैर्य रसाल, ये वही जरना है, ये उसी परमात्मा की कला है। आपको ये कला अपने अंदर लानी है। जरना आप अलेख है, राखो अपने शीस। तो वो जरना ही जगदीश है, वो जरना ही जो है स्वयं आप अलेख है, तो उसे अपने हृदय में धारण कीजिए। जरना जोगी जगत गुरु, जरना रमता राम, जरना को कुर्बान जा, जरना है निष्काम। तो ये सारी चीजें बड़ी सरल है, आपको समझ में आ ही रही होंगी। जरना पूर्ण ब्रह्म है, जरना करता आप, जो कुछ लखे सो सब जरे, जरना है गर्गाप। कि आपको यदि जो कुछ दिखाई देता है इस सारी चीज को पचाना आ गया, तो धीरे धीरे आपका जो मौन समाधि होती है ना, आप उसकी तरफ बढ़ जाओगे। अगर आप देखो और बोल दो, देखा और बोल दिया, तो आप जो है मौन की तरफ तो बढ़ ही नहीं पाओगे, समाधि तो फिर अलग अलग चीज रह गई। तो आपको इसीलिए साहिब ने कहा है कि जो जरना रखता है वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि ये रखना इतना आसान नहीं। आपको एक हफ्ता, एक सप्ताह, अगला आज रविवार है, अगले रविवार तक जब सत्संग होगा तो ये चीजें पूछी जाएंगी। तो आपको पूरे एक हफ्ते तक कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो कि कितना समय तक आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो। कंट्रोल करना सीखिए। यदि कंट्रोल नहीं करेंगे, हम चाहते हैं दूसरे को हम कंट्रोल करें, जबकि हम स्वयं को नहीं कर पा रहे। जिसके ऊपर हमारा वश चलता है हम उसी को नहीं कर पा रहे। तो पहले उसको काबू कीजिए, और जिस दिन खुद को काबू करना सीख जाओगे, जो कुछ दिख रहा है उसे पचाना सीख जाओगे, जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, उन सभी घटनाओं को आप सह सम्मान पचाना सीख जाओगे। एक होता है अपमानित होकर पचाना, कि हम कुछ कर नहीं सकते जी, सामने वाला हमसे ताकतवर है तो हम उसे मार नहीं सकते, और आप कहो कि जा मैंने तुझे माफ किया। माफ क्या किया, वो ताकतवर है, आप कुछ जाके कहोगे तो मारेगा, तो चपेट आपको वापस आना पड़ेगा, वो भारी पड़ता है आपसे। अपने से कमजोर को भी जब क्षमा कर दिया जाए उसे कहते हैं असल में क्षमा, अपने से ताकतवर को नहीं। ताकतवर कमजोर को क्षमा करता है। तो वही चीज साहिब बता रहे हैं कि भाई जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है सारी चीजों को भूल जाओ और इस चीज की प्रक्रिया में आज से ही लग जाओ। तो वो परमात्मा जो है, वो परमात्मा अपने आप ही आपके साथ रहेगा। हाँ, आपका बुरा नहीं होने देगा वो, ये चीज मानकर चलिए। जो कुछ आपके साथ हो रहा है आप ये समझना कि ये सब कुछ वो परमात्मा कर रहा है, वो आपकी परीक्षा ले रहा है। और क्या होगा जाए ज्यादा, ये देह है, शरीर आप हो नहीं। जिस प्रकार हमारा कोई वस्त्र फट जाता है तो उससे हम तो नहीं फटते ना, इसी प्रकार ये शरीर को अगर कुछ नुकसान होता भी है तो आपको कुछ नहीं होता। इतिहास उठाकर देख लो, उस परमात्मा ने परीक्षा जरूर ली है लेकिन कभी भी किसी का अहित नहीं होने दिया। ये आप चाहे इतिहास उठा के देख लीजिए। तो परीक्षा देने में घबराना नहीं है, आप इस मार्ग पे चलो। एक हफ्ता आपको इसी मार्ग पे चलना है। आपको जो है और भी चीज़ें धीरे धीरे बताई जाएंगी, लेकिन एक हफ्ता आप इस चीज़ की जो अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो धीरे धीरे आप
फिर बताना कि आपके अंदर कितना बदलाव आया। आपने 1 घंटा कर पाए या 1 दिन कर पाए या 1 हफ्ता कर पाए, कितने दिन तक आपने इसका अभ्यास किया और कितने दिन आपने सफलतापूर्वक मौन रहते हुए किसी को कुछ नहीं कहना। हाँ, वैसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बात नहीं करनी, बात करते रहिए, बात करने को मना नहीं किया, लेकिन क्या है, आपने कुछ देखा गलत हुआ, आपने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी। प्रतिक्रिया नहीं देनी है। दूध निकल गया, बच्चे ने कुछ गिरा दिया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, बॉस ने डांट लगा दी, प्रतिक्रिया नहीं देनी है। उस प्रतिक्रिया को रोकना है आपको बस। जो कुछ हो रहा है, किसी ने आपको डांट लगा दी, कोई बात नहीं, राम राम, ठीक है जी, अच्छा हो बुरा हो, राम राम। भोजन मिला तो भी ठीक, अगर भोजन नहीं मिला तो ये नहीं अरे आज तो भोजन नहीं मिला, भूख लगी है, पता नहीं कब देंगे, रोटी लाएंगे नहीं लाएंगे, बनाएंगे कब बनाएंगे, नहीं। 2 तरीके से बोलना होता है, एक होता है मन में और एक होता है बाहर। बाहर का बोला हुआ सबको सुनाई देता है, लेकिन मन का बोला हुआ आपका मन जानता है, आपका अंतःकरण जानता है कि आप बोले हो, आपका चित्त स्वरूप जानता है कि आप बोले हो, ठीक है। तो उस मन को भी शांत करना है। मन में भाव ना आए कि मुझे रोटी चाहिए, मिल जाए तो खा लो, नहीं मिल जाए तो परमात्मा की मौज है। इस प्रकार से 1 सप्ताह मेरे साथ रहिए, मैं भी इसी प्रकार रहूंगा, आप भी रहिए, किसी को कुछ नहीं कहना, ठीक है जी। बस आज के लिए आपका ये काम है, इस काम को कीजिए और इसके साथ साथ जो आपको बताया है, संध्या आरती वंदन वगैरह, मंगलाचरण, सुबह सुबह गुरुदेव का अंग, ये सब भी पढ़ते रहिए। बाकी और कोई चीज नहीं पढ़नी। आप इधर उधर की आप अगर कुछ लेकर आएंगे, बोले जी इसका बता दीजिए, उसका बता दीजिए, ऐसे किसी भी सवाल का मैं जवाब नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि आप स्वयं तो भटक रहे हैं। यदि मैं आपके साथ अगर इस चीज में लग गया तो फिर आप में मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? मैं भी आप ही की तरह भटकना शुरू हो जाऊंगा। तो आपको इस भटकाव से रोकने का यह तरीका है। यदि मैंने आज आपको एक चीज का जवाब दिया, कल को दूसरा व्यक्ति लेकर आएगा, परसों तीसरा कहेगा, उसके बाद अगले दिन आप फिर से किसी और पुस्तक से कुछ और उठा लाएंगे, तो मेरा तो सारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। हाँ जी, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, इसका ये भाव, उसका वो भाव, और जो मूल तत्व है वो कहीं खो कर रह जाएगा। जो असली ज्ञान था वो खो जाता है। तो इसीलिए जो भीड़ होती है, जो कलह होती है, हमने ये किस लिए बनाया? ये मेंबरशिप किस लिए रखी? इसीलिए रखी कि जो भीड़ है उस भीड़ से आप लोग अलग रहें। और यदि उसी भीड़ में ही शामिल हो जाना है तो फिर तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि जो आगे नहीं चलना चाहते, जो इस भीड़ में ही चलना चाहते हैं, वो कृपया मेंबरशिप छोड़ दें। क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए हो रही हैं। आप स्वयं ही यदि आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो दास क्या कर सकता है? स्वयं कबीर साहिब इस संसार में आके हर एक को पार नहीं करा पाए, क्योंकि कर्म व्यक्ति के हाथ में दिया हुआ है। व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म फल का नहीं। कर्म फल उसे मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये मालिक के हाथ में है। तो इसीलिए आप जो है कर्म करने को स्वतंत्र हैं, मैं अपना कर्म करने को स्वतंत्र हूं। इसीलिए मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। जो आप लोगों से कह रहा हूं इसी का मैं स्वयं भी आचरण करता हूं और यही आचरण मैं करूंगा। 1 हफ्ता आपको बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। इस चीज को आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि आपको कोई कुछ कहेगा तो आपको बदले में कुछ कहना है। जैसे ही आप कहें तो याद रखिएगा इस बात को कि आपको यह बात बताई गई है कि कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं। कोई कुछ कहता रहे, ना अच्छा ना बुरा, राम राम कर सकते हो राम राम कर दो, नहीं तो शांत अपना नाम सुमरन करते रहो। सामने वाला जितना आपको बोले उतना ही ज्यादा नाम सुमरन करो। जितना आपके साथ झगड़ा करे उतना ही नाम सुमरन करो। आपके विकार आपको घेरेंगे उतना ही नाम सुमरन करो। आपका अहंकार आपको जगाएगा, अरे
सामने वाला देख तेरे को कैसे कैसे बोल रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे से छोटा होके ऐसे बोल रहा है, मेरे से ओहदे में छोटा है, मेरे से उम्र में छोटा है, इस प्रकार से ये बोल गया। कुछ नहीं बोलना, मन की ना सुनना, विवेक की सुनना। विवेक आपको बताएगा कि नहीं बोलना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अक्सर व्यक्ति अपनी मान बड़ाई प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाता। माया इसी प्रकार घेरेगी, पहले वो आपको फंसाएगी उठपटांग तरीके से, ईर्ष्या द्वेष बैर भाव के तरीके से। वो अलग अलग चीजें दृश्य आपको दिखाएगी ताकि आप बोलो, लेकिन आपको बोलना नहीं है। फिर वो आपकी प्रशंसा करेगी, अरे वाह बोला नहीं, क्या बात है, गजब, अपने आप काबू पा लिया अपने ऊपर। और जब इस प्रकार से आप अपने मन में जो विचार आएंगे तो उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा और आप बड़े खुश हो जाओगे। आहा, मन में फूले नहीं समाओगे, आज मैंने नहीं बोला। नहीं, ये विचार भी नहीं आने देना। शुरुआत में ये विचार आएंगे, लेकिन धीरे 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 इस पर काबू पाते जाना है। मैं ये नहीं कहता कि एक हफ्ते में आप कर लोगे, लेकिन यदि आप इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करोगे तो एक हफ्ते नहीं तो एक महीने में आप इसकी आदत आपको हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो है हम आगे की जो रहेगी प्रगति आपकी, उस पर चलेंगे। और इतना ही नहीं, आज रात को जो सत्संग होगा उस सत्संग में आप सभी को जुड़ना है, क्योंकि वो सत्संग एक बार हो गया उसके बाद डिलीट कर दिया जाएगा। वो सत्संग यूट्यूब पे रहेगा ही नहीं। भविष्य में कभी जब जरूरत होगी तब वो दिया जाएगा। आज उसकी जरूरत है, इसीलिए आज वो सत्संग होगा। इसके बाद वो सत्संग फिर भविष्य में कभी जरूरत होगी या मालिक आदेश करेंगे तभी होगा, नहीं तो उसे तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा, आज ही डिलीट कर दिया जाएगा। तो समय से जुड़िएगा ताकि आप पूरा देख सकें, और जब हमारा सत्संग समाप्त हो तभी आपका भी हो जाए। तो 8 बजे आप सभी लोग जुड़ जाना। मैं कोशिश करूंगा 5-10 मिनट का समय जो है और दे दिया जाए, ताकि अगर कोई नहीं भी जुड़ा हो वो जुड़ जाए, लेकिन आपको जुड़ना ही जुड़ना है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग साथ में जुड़ेंगे। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।